हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्जाम जून 2023 के तहत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं आप लोगों को MGPE 8 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा। मैं थोड़ी सी बात आप लोगों को बता दूं कि MGPE 8 में पढ़ना क्या है। MGPE 8 में पढ़ना है शांति और संघर्ष समाधान का गांधीवादी दृष्टिकोण। शांति और संघर्ष समाधान का गांधीवादी दृष्टिकोण। थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को प्रत्येक वर्ष एग्जाम के पहले मैं जो क्वेश्चन देता हूं, तो एग्जामिनेशन के बारे में, क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, क्योंकि अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा नंबर लाते हैं। जैसे ये सेकेंड ईयर का पेपर है और ये 4 क्रेडिट का पेपर है, तो मैं आपको बता दूं कि 4 क्रेडिट का जो भी पेपर होता है वो आपका 2 घंटा का एग्जामिनेशन होता है। तो इसलिए इसका एग्जाम जो होगा वो 2 घंटा होगा, ठीक है। उसका जो अंक होगा, जो मार्क्स होगा, वो 50 नंबर का ही एग्जाम होगा। चूंकि 4 क्रेडिट का जो पेपर होता है वो आपका 50 नंबर का ही एग्जाम होता है, ठीक है। यहाँ वर्ड लिमिटेशन है। वर्ड लिमिटेशन 500 वर्ड में, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 वर्ड में आपको देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्नों की संख्या 5 होगी। ग्रुप होगा ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। दोनों ग्रुप को आपको टच करना है, दोनों को मिलाकर 5 प्रश्न आपको बनाना है। तो ये सारा चीज आप ध्यान अगर रखते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन MGPE 8 में बनते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महिला स्वरोजगार संघ। महिला स्वरोजगार संघ सेवा, SEWA, सेवा पर एक निबंध लिखे। या क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सेवा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में प्रश्न जरूर आएगा। दूसरा जो है, धार्मिक सहिष्णुता के संबंध में गांधी के विचार और वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता को दर्शाते हुए विस्तार से स्पष्ट कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि धार्मिक सहिष्णुता के संबंध में गांधी के विचार और वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता को दर्शाते हुए विस्तार से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहचान की परिभाषा दीजिए। पहचान की परिभाषा दीजिए। यह किस प्रकार और क्यों हमारे समय में अधिकतर द्वंद्वों, द्वंद्व का मतलब संघर्ष होता है, संघर्ष भी हो सकता है, तो अधिकतम द्वंद्वों अर्थात संघर्षों से संबंधित है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि पहचान की परिभाषा दीजिए। यह किस प्रकार और क्यों हमारे समय में अधिकतर द्वंद्वों अर्थात संघर्षों से संबंधित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधी द्वारा प्रस्तुत किए गए सत्याग्रह के विभिन्न सिद्धांतों की सूची बनाएं। गांधी द्वारा प्रस्तुत किए गए सत्याग्रह के विभिन्न सिद्धांतों की सूची बनाएं, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, द्वंद्व अर्थात संघर्ष के स्रोतों का वर्णन करें। द्वंद्व अर्थात संघर्ष के स्रोतों का वर्णन करें और किन्हीं 2 स्रोतों की विस्तार में व्याख्या करें। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि द्वंद्व अर्थात संघर्ष के स्रोतों का वर्णन करें और किन्हीं 2 स्रोतों की विस्तार में व्याख्या करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, हड़ताल के नीति शास्त्र। हड़ताल के नीति शास्त्र अर्थात इथिक्स पर गांधी के क्या विचार थे। हड़तालों के प्रयोजन के विषय में उन्होंने किन शर्तों और आचार संहिता की कल्पना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ये प्रश्न जरूर आएगा। हड़ताल के नीति शास्त्र अर्थात इथिक्स पर गांधी के क्या विचार थे। हड़तालों के प्रयोजन के विषय में उन्होंने किन शर्तों और आचार संहिता की कल्पना की, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, शांति की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। शांति की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। शांति परंपराओं और शांति आंदोलनों के विशेष संदर्भ में
लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि शांति की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। शांति परंपराओं और शांति आंदोलनों के विशेष संदर्भ में लिखिए। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन के उद्भव और विकास को रेखांकित कीजिए। इसे गांधीवादी दृष्टिकोण कैसे कहा जाता है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, चिपको आंदोलन के संदर्भ में चिपको आंदोलन के उद्भव और विकास को रेखांकित कीजिए। इसे गांधीवादी दृष्टिकोण कैसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि चिपको मूवमेंट बहुत सारे पेपर में पढ़ना है, इसलिए इसको एकदम पढ़ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संघर्ष के मूल कारणों का विश्लेषण कीजिए। नागालैंड समस्या के विशेष संदर्भ में अपने उत्तर लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संघर्ष के मूल कारणों का विश्लेषण कीजिए। नागालैंड समस्या के विशेष संदर्भ में अपने उत्तर लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, समुदाय संघर्ष पर गांधी के विचार और उनकी समुदाय शांति की दृष्टि का वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि समुदाय संघर्ष पर गांधी के विचार और उनकी समुदाय शांति की दृष्टि का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधी ने क्यों अपना मिशन और यात्रा नोआखली में जाने के लिए किया, स्पष्ट कीजिए। क्या आप इसके तर्काधार से सहमत है। बहुत इंपॉर्टेंट है नोआखली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जरूर आ रहा है। गांधी ने क्यों अपना मिशन और यात्रा नोआखली में जाने के लिए किया, स्पष्ट कीजिए। क्या आप इसके तर्काधार से सहमत है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, संवाद की संकल्पना से आप क्या समझते हैं। संवाद की संकल्पना से आप क्या समझते हैं। संघर्ष समाधान में इसकी क्या प्रासंगिकता है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि संवाद की संकल्पना से आप क्या समझते हैं, संघर्ष समाधान में इसकी क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि शिक्षा समाज में शांति निर्मित करने में मदद कर सकता है। व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, क्या आपको लगता है कि शिक्षा समाज में शांति निर्मित करने में मदद कर सकता है। व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, शांति के नारीवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शांति के नारीवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न जरूर आ रहा है। नेक्स्ट जो है, शांति सेना क्या है। शांति सेना क्या है, संघर्ष के समाधान में इसके क्षमता को समझाइए। शांति सेना क्या है, संघर्ष के समाधान में इसके क्षमता को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा ये प्रश्न आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एंड लास्ट जो है, क्षमा पर गांधी के विचारों का वर्णन कीजिए। क्षमा पर गांधी के विचारों का वर्णन कीजिए। मैं 15-16 प्रश्न आप लोग को दिया हूं। मैं आपको बता दूं कि इससे प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर आ रहा है। मैं बहुत सालों से प्रश्न दे रहा हूं और बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं। और मैं एक चीज बता दूं कि इन सारे का उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।